छिछोरे इधर आ, इधर आ। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, कैसे हैं आप? ये तू कर क्या रहे अफजल साहब के फ्लैट के सामने खड़ा होकर? हैं? तेरी इस बेहुदा हरकत के बारे में इनको भी बताऊंगा, उनको ही बताऊंगा, बल्कि बिल्डिंग के हर फ्लैट में रहने वाले आदमी को दरवाजा बजा बजा के बताऊंगा। गौरी साहब इतना मत बजाइए प्लीज, इतना मत बजाइए। एक्चुअली वो खाली ज़हन शैतान का घर होता है ना, तो मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की, खुदा के लिए मुझे अपने ऑफिस में जॉब दिला दें, लेकिन आप सुनते ही नहीं। प्लीज, यानी खबीस आदमी तुम्हें नौकरी दिलवा के मैं अपनी भी गवा दूं? अच्छा चलिए, नाराज ना हूँ। एक्चुअली परसों एक म्यूजिकल इवनिंग अरेंज कर रहा हूँ कुछ दोस्तों के साथ है, उनकी गर्लफ्रेंड्स भी आ रही हैं, आप भी आ जाइएगा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम कौन से बेहुदा होटल में कर रहे हो ये इवनिंग? और हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। गौरी साहब आप आने की हामी भरे तो बताता हूँ ना। वैसे बड़ा जबरदस्त बारबेक्यू है, बड़ा जबरदस्त लाइटिंग है, बड़ा जबरदस्त म्यूजिक है। अबे चल, जेब में नहीं है, इल्ला टिल्ला मांग रहा है लाल किला। अबे हट। और 2 दिन ठहर जा तू, तेरी म्यूजिकल इवनिंग का ऐसा बंदोबस्त करूंगा ना कि सारी उम्र गाना गाता रहेगा तू छिछोरा। अरे मामू, जॉब का कुछ कर, म्यूजिकल इवनिंग का मैं खुद भी कर सकता हूँ। बाल है नहीं, बातें सुनो इसकी, देखो जरा। चलो हो गए शुरू सास बहू के ड्रामे। अरे किसी काम की नहीं रही हो तुम। चुप करे घोड़े, रात को मेरा ये मिस हो गया था एपिसोड, ठीक है तो सही। नन्हे भावज को जहर दे दिया। या अल्लाह, मुझे भी एक बहन दे दी होती इसी दिन के लिए। अच्छा वो सुने, काउंटर पे पड़े बिजली और गैस के बिल वो जरा दे देना। अरे मत किया करो, ये मनूज पाते सुबह सुबह, पूरा दिन खराब गुजरता है मेरा। है तो ना देना, तो कह देना हमें बिल मिलेंगे। कौसर, जब अल्लाह मियां अकल बांट रहे थे तुम कहाँ थी? मैं हुस्न लेने गई हुई थी, ताकि शादी के बाद तुम्हें दिखा दिखा के तड़पा सके। अरे माशाल्लाह, है हुस्न का नाम टेंशन रखा हुआ है क्या? ये लो, कट गए सीधे सीधे 8,000 रुपए यहीं पर। अच्छा बस मैंने कह दिया, मुझे एक बुटीक से अच्छा वाला बड़े डिजाइनर का सूट लेके देना था। हाँ तुम ले लो अच्छे से डिजाइनर का जोड़ा, फिर पूरा महीना हम लोग दाल खाएंगे। अच्छा तो वैसे हम बड़े मुर्गा सल्लम खा रहे रोज। देखो कौसर, तुम हो नाशुक्री और हमेशा रहोगी नाशुक्री। हेलो बॉस, अस्सलाम वालेकुम। जी बॉस, ठीक है बॉस, फिर मैं आ जाता हूँ आपके घर। जी बॉस। क्या चीज है ये, खुद तो आता नहीं है ऑफिस, मुझे घर बुलाता रहता है। अब तुम बैठ के देखो अपने सास बहू वाले ड्रामे, और मैं जा रहा हूँ भुगतने उसको। इसमें एक जालिम शौहर भी है जो गरम चिमटे से अपनी बीवी को जलाता रहता है। लाऊं चिमटा? तुम किसी चिमटे से कम हो क्या? शादी के बाद मुझे चिमट गए तो ऐसे चिमटे के बस। आइए आइए महारानी साहिबा, खड़ी क्यों है? तशरीफ रखिए मल्लिका पुखराज, आपकी खिदमत के लिए टीवी के सामने ही सोफा सेट कर रखा है मैंने। बाजी जी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं आके खुद ही सेट कर लेती। ज्यादा बातें मत कर, ये कुछ टाइम है आने का, और आते दीदे गड़ गए टीवी में, सारी तनख्वाह काट लूंगी मैं तेरी। बाजी जी, पिछले 2 महीने की भी सैलरी आपने नहीं दी है, और इस महीने की भी कोई चांस नजर नहीं आ रहे मुझे। हाँ दे देंगे, कहीं भागे नहीं जा रहे। बाजी जी, अगर यही हालात रहे ना तो मैं भाग जाऊंगी। क्या मुसीबत है जी? क्या मुझसे ज्यादा इस वक्त मुसीबत में कोई होगा? वाह अस्मा, तुझसे ज्यादा मुसीबत में भी कौन होगा? सारा दिन इस घर के कामों में लगी रहती है और काम खत्म ही नहीं होते। वो अस्मा, वो आजा यार, काम पे भी जाना है। ओए फिर दाल? दाल खिला खिला के तो तूने मेरा खाना खराब कर दिया। मेरा कसरती जिस्म बिल्कुल पतला हो गया हूं मैं। इकबाल, गोश्त तो महीने के पहले ही 5-7 दिनों में खत्म कर देते हो, तो फिर मैंने उसके बाद हिसाब से ही खाना पकाना है ना। है गल तो ठीक है, मगर सुन, अभी ये रोटी खा के एक पार्टी को मैंने कार दिखाना है। जे सौदा हो गया ना तो पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे। अल्लाह करे मिल जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे बैलेंस लोड करवा के देना है। ओ यार, एक तो तेरा बैलेंस पुआ पुआ के मैं तो पागल हो गया यार। तेरा फिर बैलेंस खत्म हो गया। वो किसको फोन करती है तू? तेरी कराची वाली दोस्त है, की नाम है? कौसर।
हाँ कौसर, बस उसी से बात करनी होगी तूने। पता नहीं कौन से वक्त की सच्ची और आज की झूठी बातें। हाँ। ले, तुम नहीं समझोगे इकबाल, ये रेपुटेशन का मामला है। वाह, तुम नहीं समझोगे। अब फिल्मों के डायलॉग मारना ना शुरू हो जाए मेरे सामने। तो जा, रोटी खा के मैं काम पे जाना है और दुआ करी सौदा हो जावे। झूठे लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम गौरी साहब, बैठे। गौरी साहब, आपके काम के मामले में मैं काफी मुतासिर हुआ हूँ। आई मस्ट से आई इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने प्रमोशन का तैयारी करूं सर? आप अपने डिमोशन की तैयारी करें, समझे? क्यों सर? अभी तो आपने कहा था कि आप बहुत मुतासिर हुए, बहुत इम्प्रेस्ड हैं मुझसे। जी, मुतासिर मेरी कंपनी हो रही है और मैं इसलिए इम्प्रेस हो रहा हूँ कि आप मुसलसल गलतियां कर रहे हैं जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या करे सर, घर में इतनी सारी परेशानियां हो तो बंदा क्या करे? एक तो ये आप जैसे कमजोर दिल शौहर मेरी समझ में नहीं आते। अब घर के प्रॉब्लम ऑफिस में क्यों कैरी करते हैं? तो सर क्या करें सर? हिम्मत पकड़े गौरी साहब, हिम्मत पकड़े, बहादुर बने, बीवी के ऊपर रोब रखे, उसको अपनी जूते की नोक पे रखे। बीवी जरा आवाज तो दे ले। कुरैशी, जी जानू। ये वही बैंड है जो तुम सुबह ढूंढ रहे थे? जी जानू, वो मुझे मिल नहीं रहा था एक्चुअली। इसके लिए तुमने मेरी नींद खराब की? आई एम सॉरी। कमरे की बत्तियां जलाई, कबर्ड में खड़ाक पड़ाक करते रहे। तुम्हें पता है मैं सुबह देर से उठती हूँ। दिल चाह रहा है ये बेल्ट में तुम्हारे मुंह पे मार के जाऊं। और तुम क्या दांत निकाल रहे हो? अपना मुंह बंद करो बदतमीज। सॉरी, जो कुछ यहाँ हुआ वो तुमने देखा तो नहीं ना? और तुम्हें तो पता है घर में छोटे मोटे मसाइल तो चलते रहते हैं। और हाँ, मैंने एक फैसला किया है कि मैं तुम्हारी सैलरी फौरी तौर पर बढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हारी माँ की कसम है, देखो ये बात ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, प्लीज। सर वो फोन कर दें सर ऑफिस? मैं भी कर देता हूँ, कैश प्लीज। लेकिन याद रखिएगा कुछ देखा नहीं आपने। थैंक यू। हेलो अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। हाय कौसर। हाँ तुम सुनाओ। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारा क्या हाल है? बस यार बिजी लाइफ। तुम बताओ, काफी दिनों से फोन ही नहीं किया तुमने मुझे। हाँ मैंने बस यार क्या बताऊं, किटी पार्टी से फुर्सत मिले तो कुछ और करूँ ना। तुम्हें तो पता है सोशल लाइफ कितनी हेक्टिक हो जाती है। हाँ, मुझसे ज्यादा कौन जानता है कितनी बिजी लाइफ है। अभी कल ही मैंने एक एनजीओ का इफ्तिताह किया है ना। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना कौसर। रफीक, जरा ड्राइवर से कहो काली वाली मर्सिडीज निकाल के। क्या कही थी कौसर तुम? है मैं ये कह रही थी कि अभी कल ही गौरी की एक बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनल हुई है ना, उसकी डिनर की तैयारियां बस कर रही थी। और क्या। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। मुख्तार भाई बात सुनो, वो से कहो कि वो लैंड क्रूजर में एयरपोर्ट चला जाए। वो फ्रूट्स आने थे ना अमेरिका से, तो ऐसा करो लैंड क्रूजर ले जाओ। अच्छा, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो फिर पराठों में डलवा लो ना पेट्रोल। हाँ चलो जाओ जल्दी से, शाबाश। हाँ एक्सक्यूज मी, ये बताओ मौसम कैसा है? यार मुल्तान में तो बड़ी गर्मी है। मुल्तान? तुम्हारे मियाँ की पोस्टिंग तो इस्लामाबाद में नहीं थी? नहीं, मैं असल में फॉक्स न्यूज लगाया ना सामने, तो वो उस पर मुल्तान का वेदर बता रहे थे। तो तुम्हारे यहाँ नहीं आता फॉक्स न्यूज? फॉक्स न्यूज हाँ आता तो है, पर मैं देखती नहीं क्योंकि इसमें अमेरिकन प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा होता है कि मैं तो बीबीसी देखती हूँ। मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि वो फॉक्स न्यूज पे ना आज इकबाल का इंटरव्यू आना था। है? अल्लामा इकबाल का इंटरव्यू आ रहा है?
नहीं नहीं स्टूपिड, इकबाल मेरे इंटरव्यू का हस्बैंड। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम आज के डिनर के लिए आ क्यों नहीं जाती हो? इस्लामाबाद से 2 घंटे की तो फ्लाइट है सिर्फ। लो आने को तो मैं बिल्कुल आ जाती, फ्लाइट का क्या है, मैं तो इकबाल के किसी दोस्त के प्राइवेट जेट में आ जाती। पर इकबाल ने भी तो आज को 3-4 एम्बेसडर्स को इंटरव्यू किया हुआ है ना, मेरा मतलब है इनवाइट किया हुआ है ना इस पे डिनर पे। अच्छा तो बस कोई बात नहीं, फिर ऐसा करते हैं कि तुम परसों के बारबेक्यू पे आ जाओ, हैं? या अल्लाह, परसों भी तो इकबाल ने बुलाया हुआ है ना 500 लोगों को खाने पे। अरे भाई, इस्लामाबाद की पार्टियों में वो मजा कहाँ जो कराची की पार्टी में है। तुम आकर तो देखो, इतना मजा आता है यहाँ की बारबेक्यू पार्टीज में। भाई बकरे कट रहे होते हैं, म्यूजिकल इवनिंग्स हो रही होती हैं, एक से एक बढ़कर एक्टिविटी हो रही होती है। एक दिन के लिए तो आ सकती हो ना, इकट्ठे बैठेंगे, कुछ यादें ताजा करेंगे अपने कॉलेज की हैं। अगर तुम कहो तो मैं गौरी से कहूँ तुम्हें और इकबाल भाई को रिटर्न टिकट भेज दे बिजनेस क्लास का। अरे नहीं नहीं, टिकट का क्या मसला है, बस तो फिर डन हो गया, परसों आते हैं। मैं परसों आ रही हूँ। क्या क्या तो तुम वाकई आ रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ ना, एक दिन के लिए तो आ ही जाएंगे। मगर सिर्फ एक दिन के लिए क्या फायदा, आओ तो जरा ज्यादा दिनों के लिए आओ ना। अरे तो नुकसान क्या है, 2 टिकट ही तो है ना क्लब क्लास के, तुम मेरी दोस्त हो। ट्रेन भी चार्टर करना पड़ा तो कोई बात नहीं, हाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ, मगर वो तो देख लो, फिर भी एक दिन के लिए क्या मजा। ओके तो फिर मैं तुम्हें सीट कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है? अच्छा खुदा हाफिज। हाँ हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, मगर वो तो मैं तो अगर लेकिन वरना हाँ ठीक है, अच्छा बाजी जी, वो जी मैं जा रही हूँ, डिफेंस वाले बंगले पे बहुत काम है, और घर के मालिक जो है ना वो 4 रोज के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। अच्छा अल्लाह हाफिज। है ना, क्या 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 कहा तुमने? कौन जा रहा है? तो मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, इससे पहले तुमने कुछ और कहा था। ओ बाजी जी, डिफेंस वाले बंगले के जो मालिक लोग हैं ना वो 4 रोज के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, और चाबियां मुझे देकर जा रहे हैं। हाँ, अच्छा अब इधर आओ ना, तुम मेरे पास आओ, जल्दी से इधर बैठो बैठो। नहीं नहीं इधर बैठो, कहाँ? अरे इधर आराम से। अच्छा ये बताओ कि वो कितना बड़ा घर है? घर बाजी बहुत बड़ा है, 1000-2000 गज का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। सुबह से बर्तन धो के पसीना आ रहा है ना, है? मैं जूस लेके आती तुम्हारे लिए। बाजी जी, आसिम भाई घर बहुत बड़ा है, हाँ। उसका लोन भी बहुत बड़ा है। अच्छा ये बता कि हम छत पे जा सकते हैं? लो जी, आपने कौन सी पतंगें उड़ानी है, बस बारबेक्यू ही करना है ना। क्या तो तू ठीक रहा है। अच्छा अगर बारबेक्यू हम लॉन में करें तो फिर कितने पैसे लेगा? जनाब आपको कितने पैसे मिलेंगे? ओ भाई, हम सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं है, हर वक्त कमीशन की पड़ी रहती है। पैसे कितने? देखिए जनाब, मेरी बहन वहां नौकरी करती है, मतलब सफाई वगैरह। अब वो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगी, इसलिए उसको किसी बहाने से शहर से बाहर ले जाना पड़ेगा। तो आपको पता है इसके लिए कुछ किराया वगैरह। अच्छा यार वो सब ठीक है, ये बताओ कि कंफर्म तो है ना कि मालिक जो है वो शहर से बाहर जा रहे हैं? ये ना हो कि हम लोग वहां पे मौज मस्ती कर रहे हैं और अचानक छापा पड़ जाए और हमारा ही बारबेक्यू बन जाए। ओ जनाब आप मुतमिन रहें, बस घर के अंदर ना जाइएगा, सिर्फ लॉन में रहिएगा। चाय, दूध पत्ती है? चीनी भी मैंने बराबर डाली है, जैसे तुम पसंद करती हो। देखो शबाना, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम्हें पता है ना तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बस कभी कभी गुस्से में कुछ कह देती हूँ, बुरा तो नहीं मानती। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मेरे दिल की कितनी अच्छी हूँ। क्या बताऊँ, एक घर की टेंशन है ना, इनकी वजह से कभी कभी मेरा मिजाज बहुत खराब हो जाता है। मैं काम करूँगी। बाजी जी सारा दिन आप ही का तो काम करती हूँ, आज जरा मुझे जल्दी जाना है जी। नहीं, मैं घर के काम की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो एक और काम के लिए तुमसे बात करना चाह रही हूँ। क्या काम बाजी जी? वो तुम कह रही थी ना कि वो जिनके घर तुम काम करती हो वो लोग कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या मतलब? देखो तुम एक दिन के लिए मुझे वो डिफेंस वाला बंगला दिलवा दो, एक दिन के लिए। बाजी जी उनका जाती घर है जी, वो क्यों अपना घर किराए शराये पे देंगे?
अरे मैं किराए की बात कब कर रही हूँ? हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि वो तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। बाजी जी, ये आप क्या, तुम्हें क्या पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जी 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 जी। आहा अब नहीं है। खातून, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप बताना पसंद फरमाएंगे कि आप क्या कर रही हैं? साहब जी, मैं टीवी देख रही हूँ। नजर आ रहा है मुझे कि आप टीवी देख रही हैं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? कितनी ढिठाई से मुझे मेरे घर में सोफे पे चढ़ के बता रही हो कि तुम टीवी देख रही हो। कौशल कहाँ है? वो जी मेरे कपड़े इस्त्री कर रही है। कौशल कहाँ? सामने आओ। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? ये सोफे पे बैठ के टीवी देख रही है, तुम इसे कपड़े इस्त्री कर रही हो। निकालो इसे, निकालो अभी। साहब जी, मुझे भी यहाँ काम करने का कोई शौक वोक नहीं है। बाजी जी सारी तनख्वाहें मुझे दे दे। हाँ, मैं जाती हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना। नहीं बाजी, आराम से बैठो। देखो कितना अच्छा ड्रामा आ रहा है। देखो जब तक तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं होगा तुम नहीं जाओगे। अच्छा मैं अभी आती हूँ। तुम आराम से बैठो, मैं अभी आई। अब बात सुने ना एक बार। मैंने जाना है कराची, मुझे मेरे दोस्त ने खाने पे बुलाया, मैंने वादा कर लिया उससे। वो तेरा दिमाग खराब हो गया है। मकसद एक खाने वास्ते में जहाज का टिकट खर्चा वो मेरे को नहीं आगे पैसे में। मेरी बेइज्जती हो जानी है, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जानी है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने मना कर दिया ना तो आपकी भी बड़ी बेइज्जती होगी। वो तेरा दिमाग चल गया है और तू और मेरी बेइज्जती करेगी? पागल हो गई है? मैं नहीं करूंगी, वो करेगी। तो मैंने उसको कह दिया कि आप बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, गवर्नमेंट लेवल के, और हम इस्लामाबाद में रहते हैं। वो पागल दी पुत्र, वो ये तो निरा झूठ है। क्यों किया तू? अरे अस्मा की शुरू दिन से आदत थी, कॉलेज के जमाने से ही जो कुछ मुझे करना होता था अस्मा जरूर मेरी कॉपी करती थी। हाँ तो अस्मा कॉपी करती थी, मैं क्यों करूं? मैं कहां से लाऊंगा इतनी शान और शौकत और इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारे लिए? तुम बताओ। अरे तुम घबराते क्यों? देखो मैंने शिबाना से बात कर ली है, उसकी वो मालिक है ना जो डिफेंस में रहते हैं, वो लोग 4 दिन के लिए अपना घर खाली छोड़ के मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बस हमें 1 दिन के लिए तो वहां जाना है। 1 दिन के लिए अस्मा और इकबाल आएंगे, वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे वो भी। तुम दीवानी हो गई हो क्या? यानी मैं किसी के घर में जाके रहूंगा, किसी ऐसे शख्स के घर में जिसको मैं जानता तक नहीं हूं? अरे ऐसा सोचो भी नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। और मेरी इज्जत प्यारी नहीं है? अरे तुम्हारी इज्जत भी इसी के अंदर है कि तुम ये बातें अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। खुदा के लिए गौरी। कौसर कौसर, खुदा के वास्ते तुम्हारे दिमाग में इतनी छोटी सी बात आखिर क्यों नहीं आ रही है कि अगर हम उस घर में बैठे हों, ऊपर से मालिक के मकान आ जाए तो 2 टके की इज्जत रह जाएगी हमारी। भाई वो तो मुल्क में ही नहीं है, वो कैसे आ सकते हैं? अरे मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं। अच्छा तो इसका मतलब है तुम ये चाहते हो कि मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए और मैं, ठीक है मैं खुदकुशी कर लूंगी और जाते जाते मैं तुम्हारा नाम लगा के जाऊंगी कि तुम्हारी वजह से मैं मरी हूँ। अल्लाह की कसम खाओ, खुदा की कसम खाओ कि तुम खुदकुशी कर लोगी इस बार। हर बार कहती हो, करती क्यों नहीं हो? क्या क्या इंतजाम करना होगा? देखो मैंने इतने बड़े घर का बंदोबस्त किया, गाड़ी का इंतजाम तो तुम्हें ही करना होगा ना। मैं कहां से कर दूं गाड़ी का इंतजाम? मैं बताती हूँ, पता है, तो अपने बॉस से ले लेना। तुम्हारे दिमाग में बिजली गिर गई है क्या? बॉस से गाड़ी मांगूंगा मैं? मैंने इतने बड़े घर का बंदोबस्त कर लिया, आप एक गाड़ी का बंदोबस्त नहीं कर सकते? हाँ कर सकता हूं, सिर्फ एक शर्त होगी। हाँ हाँ क्या? तुम पूरा साल 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांगोगी मुझसे। कोई खर्चा नहीं करूंगी, पूरे साल एक नया जोड़ा नहीं बनाऊंगी, अल्लाह की कसम, कसम। मगर छोड़, वो जो तेरी दोस्त है कराची वाली कौसरी, उससे तू आधा घंटा जो फोन पे लगी रहती है, उसका हिसाब बैलेंस कौन बढ़ेगा? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पक्की गल है? अच्छा भी गाल छोड़, कराची में बड़े अरसे बाद जा रहा है, वो वहां के ते रास्ते भी नहीं लभदे यार। तो कौशल उसका भी नहीं है, हमें बड़े अमीर लोग हैं वो। हाँ वो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो मैं कहूंगी ना बस वो करते जाना। सारे मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम कह रही हो, वरना तुम कर लोगे खुदकशी और इल्जाम रख दोगे मेरे सर पे।
वैसे गौरी, मैंने आज गौर किया तुम कितने प्यारे हो। कर लगाने की जरूरत नहीं है, बताओ करना क्या है? भाई करना क्या है, घर का बंदोबस्त मैंने कर लिया, गाड़ी का आपने कर लिया, बस अब सिर्फ पार्टी के लिए बारबेक्यू और म्यूजिक। यानी म्यूजिक भी कुछ अंदाजा है? म्यूजिक बैंड कितने का आता है? मैं सीटी बजाऊंगा मुंह से। आप मुंह से म्यूजिक बजाते हुए अच्छे लगेंगे, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ यार, मैं बहुत बड़ा सरकारी अफसर हूं। अब हाँ भी देखती रहेगी, उन्होंने इन्फॉर्म कर भाई, हम 20 घंटे पहले ट्रेन में बैठेंगे तो टाइम पे पहुंचेंगे ना। ओए, जो ट्रेन लेट होगी तो खाना खराब ही हो जाना है। फोन करती हूँ। ये मरवाएगी भाई। हाँ आसमा। हाँ कौसर भाई आ रहे हैं परसों 3 बजे की फ्लाइट से। अच्छा जरूर आ जाओ, हम तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए आ जाएंगे ना। एक्सक्यूज मी शरफू, मुझे साहब 10 काले बकरे लेके आए थे ना, वो ज़िबा करवा के गरीबों में बांट देना। हाँ तुम्हें क्या कह रही थी? अभी से क्यों बकरे ज़िबा कर रही हो? अभी तो ईद में बड़े दिन है। भाई ये सबका खैरात तो करना चाहिए, वरना नजर लग जाती है। हमारे वाली बात, इकबाल तो बल्कि जब भी कुर्बानी सबका खैरात देनी होती है तो ऊंट देते हैं। हाँ सही बात है भाई, इतना पैसा हो तो फिर ऐसी क्या बात है, करना ही चाहिए। अच्छा कैसे फोन रखती हूँ, मुझे लगता है इकबाल बाहर आ गए, गार्ड विसल बजा रहा है। गार्ड विसल बजा रहे हैं? इकबाल आए कि कोई ट्रेन आई है? अच्छा ओके। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गौरी साहब जी फरमाइए। सर वो आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी सर। तशरीफ रखें, जरा जल्दी कहिएगा, मैं बिजी बहुत हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। जी ठीक है सर, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। वो सर अपना वो एक ऑफिस में एम्प्लॉय है, कुछ कह रहा था कि सर को उनकी बीवी, पता नहीं सर क्या कह रहा था। खैर कोई बात है सर। रुकिए गौरी साहब, कौन था, क्या कह रहा था? सर अपना मुश्ताक एक्सचेंज वाला, वो कह रहा था कि सर को उनकी बीवी बेल्टों से बैठे। अरे सर रहने दें सर, तकल्लुफ कर रहे हैं आप। अरे बैठे, आपका ही घर है, कोई बात नहीं। जी सर, थैंक यू सर। तो आपने क्या कहा? अरे सर मैंने क्या कहना है, आपका नमक खाता हूं मैं, जब तक नमक खाता रहूंगा उस वक्त तक चुप रहूंगा सर। गाड़ी की वजह से परेशान था, इंतजाम करना है, गाड़ी का हो नहीं रहा सर। अरे ये मेरी गाड़ी ले जाए, अब मैं दूसरी गाड़ी यूज कर लूंगा। नहीं सर नहीं। अरे ले जाए, एक ही बात है, कोई मसला नहीं। और कोई काम हो तो बताइएगा जरूर। जी सर, शर्मिंदा कर रहे हैं आप सर। अच्छा वो जरा ये बात हम दोनों के बीच में रहे और मुश्ताक को क्लियर कर दीजिएगा, बेल्ट वाली बात हुई नहीं। कौन सी बात सर? क्या हो गया, तुम्हारी सहेली का ट्रिप तो कैंसिल नहीं हो गया कहीं? नहीं वो तो नहीं हुआ, वो पता नहीं शबाना की बच्ची कहाँ मर गई जाके, उसके पास थी कोठी की चाबियां, अब हमने जाना है, क्या करूं मैं? हेलो बाजी जी, मैं शबाना बोल रही हूँ। हाँ शबाना, अरे कहाँ रहेगी, आई क्यों नहीं? मेरे मेहमान आने वाले हैं, तुम गायब हो गई। वो बाजी जी बात ये है ना कि मेरे को अपने शोहर के साथ गांव जाना पड़ गया है। क्या? कहाँ? बाजी जी पिंड, मुझे पिंड जाना पड़ गया है। हाँ, और मुझे चाबियां है ना दरवाजे के सीधे हाथ वाले चौथे कमरे के पीछे पड़ी हुई हैं। क्या टिंड? क्या गमले? बात सुने, टिंड कह रही है, आपसे बात करेगी शायद। हेलो, हाँ घर का पता बताओ मुझे। घर का पता 125 फ्लावटी। 125 डी। और वो चाबी कौन से कमरे में रखी है? वो जी घर के सीधे। हेलो हेलो हेलो। क्या कह रही थी? अरे पता लिखवा दिया उसने। अच्छा ठीक है, बारबेक्यू और म्यूजिक का कह दिया था, अच्छी तरह याद है ना? हाँ याद है भाई, कह दिया एक आदमी से सारा इंतजाम कर देगा। और ये अपना हुलिया तो दुरुस्त करें, अब इतने बड़े बिजनेसमैन है, चप्पल घसीटने में जाएंगे क्या? जाके कुछ टाइट हुई लगाएं और सर पे कपड़ा मार लीजिएगा, चमक रहा है बहुत। हाँ जल्दी करें। ले भाई असमा, आ गया तेरा कराची। हाँ जी, ये कराची एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे होंगे? 500 रुपये। 500 रुपया? यार ये तो बहुत ज्यादा है यार। चले ना, बैठिए ना, है? बैठिए
वो 500 रुपया। आज चल यार। वाह 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई गौरी, क्या कार बनाया भाई तू? हमारा, हमने बनवाया था। हाँ जाहिर है जी, ਤੁਹਾਡਾ ही है। वाह। शबाना ने बोला था किसी गमले के पीछे रखी, अब मैं सारे गमले उठा के देखूंगा क्या। कोई प्रॉब्लम है? वो गौरी चाबियां रख के भूल गए हैं कहीं ना? कहीं चाबी रख के भूल गए? और किथे? वो यही किसी गमले में रखी थी। लो जी। किसी गमले के पीछे, कमाल हो गया यार गौरी। चलो जी, तकिए, ठहर जाओ। लग गई है गौरी। है तेरे घर की चाबी है? हाँ यही है, पक्की गल है? हाँ पक्की कर। चल तो फिर खोल। आज जवाब नहीं है भाई गौरी, क्या कार है भाई। वाह 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 वाह। वो बता है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो इस तरह के हमारे 3-4 घर और भी हैं मुख्तलिफ इलाकों में। इकबाल, ऐसा ही घर नहीं दिया था आपने वो जो हमारे ड्राइवर की बेटी की जब शादी हुई थी तो? अल्लाह को यही बूथा दिखाना है तू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। अस्मा, तुम थक गई हो तो तुम जाके अगर फ्रेशन अप होना है तो वॉशरूम में चले जाओ, है? हाँ, शोर कहाँ है वॉशरूम? कहाँ है वॉशरूम? कहाँ है बाथरूम? वो वॉशरूम सीधे जाए, जाके आगे से फिर लेफ्ट से राइट, फिर आगे खंबा आएगा, उससे आगे थोड़ा जाए तो मस्जिद आएगी, मस्जिद के पास ही वॉशरूम है। आइए ना इकबाल भाई, आप आइए इधर। मजाक की आदत नहीं ना कहीं कौशल? क्या करती है ये? वाह भाई वाह। और सुनाइए इकबाल भाई, कैसा चल रहा है काम? बस जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, महीने में एक आध सौदा जरूर हो जाता है। सौदा? नहीं जी, मेरा मतलब है जी, वो इस्लामाबाद में हुकूमत तो हम ही लोग चलाते हैं ना जी, तो सौदेबाजी भी तो करनी पड़ती है ना जी। हॉर्स ट्रेडिंग। वैसे यार गौरी, रोटी मैं वक्त पे खाता हूँ, टाइम पे। हाँ, क्यों नहीं, बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? भाई इसने तो खुले डुले गोश्त का खाता, बड़ा गोश्त होगा उधर। ना कोई नहीं, इस वक्त नहीं खाएंगे, इस वक्त तो शाम को इकट्ठा ही खाएंगे, इस वक्त तो बस लाइट। थैंक यू अस्मा भाभी, थैंक यू सो मच। वो देखिए ना, अच्छा नहीं लगेगा, दोपहर को भी फिर आप गोश्त खाएं, रात को भी फिर आप गोश्त खाएं। हाँ, रात को तो बारबेक्यू में देखिए गोश्त ही गोश्त होगा ना, है ना गौरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, ऐसे भी फक। इन्हें मैं फाका करवाती हूँ ना आजकल दोपहर को डाइटिंग, हालत तो देखे। हाँ, लेकिन मैं देखिए सैंडविच तो चलेंगे ना, सैंडविचेस मैं लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ, वो असल में हम यहाँ इस घर में कभी कभी आते हैं ना, तो पता नहीं फ्रिज में देखती हूँ कि ब्रेड है, अंडे हैं, तो अगर हुआ तो मैं एग सैंडविचेस बना के रखती हूँ। यार आपने हमें इसी घर में लाना था है? तो कोई बात नहीं है, तो अंडे और डबल रोटी तो होगा ना। हाँ, देखते हैं। आहा। आपको पता है, मैं और
से भला कैसे मिले थे 20 सालों बाद? बड़ी मजे की बात है, फेसबुक पे। सोचिए जरा। ऐसे कौशल बड़ा अच्छा किया तूने मेरी दादी की खराब। इतनी दूर से ये अंडे खा रहा है। इकबाल बड़ी तान। नहीं नहीं, अच्छी बात है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो तो वक्त अच्छा कट जाता है। अच्छा अस्मा, मैं ये कहती कि अभी तुम थोड़ी देर के लिए नैप ले लेना ताकि रात को बारबेक्यू के वक्त हम लोग फ्रेशन अप हो जाए। हाँ, गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, है ना। इतनी देर में मैं गोश्त भी इकट्ठा कर लूंगा, फिर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे ना शाम को। हाँ सही है, मैं तो सोचती हूँ दोपहर को खाने के बाद पावर नैप। खाने के बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। वैसे थोड़ा बहुत सो मर लूंगा। कौशल दिखाना मुझे बेडरूम, बल्कि पूरा घर ही दिखाना। तू किराए पे लेना है? मेरा मतलब है यार गौरी, इतना बड़ा घर जे बंदा किराए पे लेवे तो कितने का मिलेगा? वो इसका तो हमें अंदाजा नहीं है, अलबत्ता मैं 18,000 देता हूँ। मेरा मतलब ये है कि हम तो कभी रहते नहीं ना इस घर में, तो जो हमारा चौकीदार है उसको मैं 18,000 देता हूँ। 18,000। अच्छा, गुड कवरिंग, गुड कवरिंग। वैसे हमने अपना घर का भी किराए पे नहीं दिया, 3-4 घर हमारे यूं ही खाली पड़े रहते हैं। ओ जी, कभी आपने अपने घर किराए पे चढ़ाने हो ना तो ऐसी पार्टी दूंगा कि मजा आ जाए। अरे बात ना, आपने पार्टीज के लिए घर लेके क्या करना है? वैसे ही 2-3 घर खरीद के छोड़ दे। चलो छोड़ दो। हाय कौशल दिखाओ ना बेडरूम। बेडरूम पहले मैं तो देख लूं। यार यहाँ पे डांस वांस का सीन है तो जरा अच्छा सा सेटअप हो और मिर्चियां ऑल ओवर, ठीक है। और बारबेक्यू का सेटअप ऐसे करी, देख ली जो बेहतर जगह लगे ना वो लगाएं। और म्यूजिक साउंड सिस्टम बहुत फिट किस्म का होना चाहिए। डन हो गया जी, सब हो जाएगा, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं हूं ना। 8 बजे सब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेट बिल्कुल नहीं होना। 8 बजे सब कुछ रेडी हो। ठीक। हेलो। अबे वो भाई किधर हो? कौन बोल रहा है भाई साहब? यार गौरी बोल रहा हूँ, और कौन बोलेगा? तुमसे बात हुई थी ना कि तुम वो गोश्त भी लेकर आओगे और बारबेक्यू भी लेकर आओगे। अब माफी चाहता हूँ भाई साहब, हम जहाँ भी बकरा काट रहे हैं मेरा अब्बा फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, गोश्त तो वो ले ही नहीं रहे। ओ भाई खुदा का वास्ता है यार। खुदा के वास्ते नहीं है, आजकल कोई कुछ नहीं देता। हाँ मेरे पास 2 उजड़ियाँ और सिरे पाए हैं, चाहिए तो मुझा देता हूँ। उजड़ियाँ और सिरी पाए, पागल हो गए हो क्या? ये जुमला कह कर तो तुमने मेरा दिमाग और अपना काम दोनों ही खराब कर लिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये बात कहकर तो तुम मेरे दिल ही से उतर गए। आई एम सॉरी मेरे भाई, मेरा मुन्ना है। कुछ कर दे भाई, वरना मेरी बेबी मेरी जान ले लेगी। बीवी से डरने वाला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप मेरे सामने होते सरकार में आपके पैर पकड़ लेता। मेरा भाई नहीं। मैं तो तुम्हें बड़ा आदमी समझता था, तुम तो बहुत छोटे आदमी निकले। तो गोश्त की खातिर पाँव ही पकड़ लो। अब यहाँ आइंदा यहाँ फोन वोन मत करना और ना मेरी दुकान पर आना, समझा भाई? हेलो गौरी सुनो, वो बारबेक्यू के लिए गोश्त का कह दिया था ना, वो लोग सो रहे हैं, जल्दी से इंतजाम कर लो। कौसर एक गड़बड़ हो गई है। किथे भाई तेरी वो दोस्त कौसर है? शाम के लिए इंतजामात कर रहे हैं हमारे। हाँ घर तो देख लिया ना आपने उनका, हमारी तरह कंगले फुकरे नहीं है। देख भाई, मुझे गाने गुने से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ अलबत्ता खाने से बहुत दिलचस्पी है। ये पता लगा कि रात को खाने में क्या है। आपको अच्छी हरकत ना करना, एक बार दोपहर को भी आपने खाने में बड़ी अच्छी हरकतें की। ओए गाल सुन, ये हर वेले तू मेरे खाना क्यों गिनती रहती है? बहुत बुरी गल है ये। हर वेले नहीं, बस जिस वक्त आपके सामने अच्छा खाना आ जाता है जो साल में 3-4 मरतबा ही होता है। ओ भाई अस्मा, हम इस बेडरूम में नहीं रहेंगे, इसका बाथरूम बहुत खराब है। हम दूसरे बेडरूम में रुकेंगे जिसका बाथरूम बहुत बड़ा होगा। मैं खुल के नहाना चाहता हूँ यार। होश करने इकबाल, आप किसी के घर पे आए हुए हैं, कोई होटल में नहीं आए हुए। क्या मतलब है तेरा? और मुझे मौका मिला है तो मैं अपना नहाना भी एंजॉय ना करूं? अब सारी जिंदगी का नहाना और खाना एक ही दिन में ना कर ले, कोई बाकी की जिंदगी के लिए भी एंजॉयमेंट छोड़ दे। और गाल सुन, तू मुझे अपनी सहेली के घर लाई है ना, तो एहसान जताने की जरूरत नहीं है। और मेरा किराया लगा है आन जान का। हाँ सिर्फ आन जान का किराया नहीं, होटल का स्टे भी सोच के रखो। क्या मतलब? हम इधर नहीं गुजारेंगे रात? ओए होटल पे पै नहीं है मेरे कोल। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ इकबाल,
मैं उससे बहुत जल गई हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि वो भी जल जाए। तो बस तू ऐसा कर कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क और आग लगा दे, बस। इसके अलावा तू नहीं जला सकती उसको। हाँ, मैंने उससे कहना है कि हम गवर्नर हाउस में रहने जा रहे हैं। क्या गवर्नर हाउस? और तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है तू। जब वो हमको गवर्नर हाउस छोड़ने जाएंगे तो कौन भरने देगा हमें गवर्नर हाउस है? और तू मुझे गिरफ्तार कराएगी? 20,000 दी डील छट के आया मैं उठे। उसका भी सोच लिया मैंने। क्या सोच लिया तूने? मैंने सोच लिया, मुझे कहूंगी कि मैंने आपसे वादा लिया है कि आज का दिन मैं एक आम औरत की तरह गुजारना चाहती हूँ। हाँ, मैं तंग आ गई हूँ, लंबी लंबी गाड़ियों से उतरते ही नहीं है हम लोग कभी। आज मैं रिक्शे में बैठ के अपने बचपन की याद ताजा करना चाहती हूँ। वैसे अस्मा, तू बड़ी चालाक है, आइडिया बहुत सुचल लेके आई है। हाँ ठीक है, मैं भी ये कहूंगा कि भाई हम जरा देखना चाहते हैं कि कराची के गरीब किस तरह रहते हैं। ठीक है, इस तरह फिर हम। मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। सर, जो चीज तुम्हारे पास थी नहीं वो खत्म कैसे हो सकती है? देखो गौरी, तुम मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करवाने जा रहे हो। मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ, जान से मार दो। हर छोटी छोटी बात है तुम मुझे ही जान से मार दो। कौसर, जान से मार रहे मेरे जहन में एक आइडिया है, जबरदस्त किस्म का। क्या यही कि तुम शर्म से खुद ही मर? शराब कौसर, ऐसा आइडिया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देखो, अगर कोई ढंग का आइडिया ना हुआ ना तो लाठी चाहे टूटे ना टूटे, सांप मरे ही मरे। हैदराबाद में मेरे मामू का इंतकाल हो गया है। तुम्हारे कौन से मामू थे जिनसे मैं नहीं मिली आज तक? अरे थे ही नहीं कोई मामू कौसर। तो जो है ही नहीं वो मरेंगे कैसे? तुम इतनी अहमक क्यों कौसर? हम अस्मा और इकबाल को ये बताएंगे कि हैदराबाद में मेरे मामू का इंतकाल हो गया और हमें फौरन वहां जाना है। अरे वाकई? अरे हो रही तो मेरे कितने प्यारे इवल जीनियस शौहर हो। देखो, वैसे भी हमारे कोई प्रोग्राम तो होना नहीं था। हमारे पास कोई मेहमान थे नहीं जिन्हें हम बुलाते। ये थोड़ा बहुत होश था जिसके साथ बात करके हमने बैठ के खाना था। हाय, मैं तो अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुम जैसा मक्कार शौहर दिया है। हैदराबाद वाले मामू। क्या बताओ, माली की हैदराबाद वाले मामू मर गए। बड़ा बेटैमा बने क्या? गौरी भाई, बड़ा ही अफसोस हुआ है सुन के। हाँ, ये तो बड़ी डैश थी उनसे। मैं तो कभी मिली नहीं। मेरा मतलब है मैं तो उनसे रोज मिलती थी। रोज? क्या वो ट्रेन ड्राइवर थे क्या? नहीं, मेरा मतलब है जी, वो हैदराबाद दूसरी कराची, तो रोजाना किस तरह मुलाकात होती थी? तो कारोबार तो इधर करते थे ना, रोज इधर आते थे, लंच यहाँ करते थे। अंडा टोस्ट, लंच। माफ करना, तुम लोग इतनी दूर से आए और हमें तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम 3-4 रोज यहाँ रह सकते हो। हम लोग कुल की बात वापस आ जाएंगे। क्यों गौरी? नहीं नहीं, हमने तो वैसे भी यहाँ थोड़ी रहना था। हमने रहना तो गवर्नर हाउस में था। हाँ, वो गवर्नर सिंध है ना अपने, अशरतुल इबाद साहब, वो बड़े दोस्त है जी। वो जब भी मुल्तान आते ना मेरी तरफ ठहरते हैं। मुल्तान नहीं, मेरा मतलब है वाया मुल्तान इस्लामाबाद आते ना तो मेरी तरफ ठहरते। तो उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया था कि जी हमारे घर ठहरना, गवर्नर हाउस। गौरी, आप जरा होश में आए तो हम लोग निकल लेते। क्यों, क्या अभी नशे में? मेरा दिल डूब रहा था, हर एक को मना कर दिया मैंने, इधर आज कोई ना आए। हाँ ठीक है। आ गए पुलिस, आ गया मालिक के मकान। अब मुझे पुलिस से कौन बचाएगा? कौन? हाथ तो तिक्के लगे हुए हैं भाई, लेना धुए धुए। गौरी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब दोस्त यहाँ पार्टी कर रहे हैं। वो घर के मालिक गांव गए हुए हैं, तो हम हर साल पार्टी करते हैं। ये लॉन हमने किराए पे लिया है। बाहर का लॉन भी किराए पे? जी जी, बाहर का लॉन भी किराए पर। लेकिन आप यहाँ कहाँ? वो मैं मेरी वाइफ की फ्रेंड आई हुई है अंदर। हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज से तो मेरे बच्चों की तरह ना,
खैरियत? कब से? वो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यानी आप हमारी हेल्प करें ना करें, हम आपकी हेल्प क्यों करें भाई? मैं क्योंकि तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, अपने ऑफिस में एडजस्ट कराऊंगा तुम्हें। रियली? गौरी साहब, अगर जॉब का मामला हल हो रहा है तो जो दूसरा मामला है, दिल का मामला? हाँ, वो भी जॉब होगी तो दिल का मामला भी सेट हो जाएगा ना। कमाल हो गया। गौरी साहब, ग्रेट हो। आपका हाथ कहाँ है? कौन सा वाला? दाएं वाला। साफ है ना? आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बंदा हाजिर है। गुड। देख भाई अस्मा, बहुत मार ली तूने शो। अब हमने जाना सीधा मुल्तान, लेकिन होटल में ठहरने के मेरे पास पैसे नहीं है। और रो क्यों रही है तू? बस सुनाओ, एक बार चुप कर जा, मैं बहुत जल गई हूँ। क्यों जल गई भाई? उनके पास पैसा है तो हंसी की करिए। एक काम हो सकता है, हाँ। एक रात हम, वो शीदा नहीं है अपना शाहिद प्रॉपर्टी वाला, उसके घर गुजार सकते हैं। मैं उसको फोन करता हूँ, अगर वो एक रात के लिए हमें रख ले तो सुबह सुबह मुल्तान। चलो ठीक है, नंबर है उसका? एक मिनट, नंबर तो है मेरे को। शाहिद, ए आ गया, शाहिद कराची वाला, ए तक हेलो, सलाम वालेकुम। शीदे, मैं बोल रहा। अलमास, कहाँ हो तुम? भाई बात आई मुल्तान से अपनी वाइफ के साथ। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ। आई एम सॉरी, वो अलमास जो है ना चली गई, चाबी घर की उनके पास रह गई है। कोई मसला नहीं है, पड़ोस में मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, हम थोड़ी देर उनके पास बैठ जाते हैं जब तक अलमास आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ, गली कोई नहीं है यार। चलो चलो, भाभी आ जाए। बिल्डिंग साहब अंदर आ जाओ। जी जी, आइए आइए। सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया। मेरे दोस्त आए मुल्तान से अपनी बीवी के साथ। अलमास घर से बाहर गई, चाबी लेके चली गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें यहाँ ले आऊं ताकि हम बैठ के कुछ गपशप कर लें। पूछिए क्या बात? आपका अपना घर है। मैं बुलाता हूँ। ये आ जाए आ गए भैया। अस्सलाम। साहब ये है इकबाल साहब, मुल्तान में छोटा मोटा प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। और इकबाल साहब ये है गौरी साहब, एक दफ्तर में असिस्टेंट मैनेजर। वाह 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 वाह, खाना ही खराब।